हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8th का पहला चैप्टर। इस चैप्टर का नाम क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि शुरुआत होती है कि ग्रीष्मकाल में पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। तो आप स्टार्टिंग से समझ सकते हो कि ये जो चैप्टर है ये एग्रीकल्चर यानी कि कृषि प्रबंधन से संबंधित है ना। और इसमें आप बहुत सारे कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे, जैसे फसलें कितने तरीके की होती हैं, कौन कौन से औजार यूज़ किए जाते हैं उसमें, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। तो फिर इसमें आप क्वेश्चन आंसर पद्धति में देख रहे हैं ना, सारी चीज़ें चल रही हैं। अब आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपने भोजन स्वयं बना सकते हैं। आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? तो पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। मनुष्य सहित सभी जंतु अपना भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो क्या जंतु के भोजन का स्रोत क्या है? यानी पौधे तो स्वपोषी होते हैं, वो अपना भोजन बना लेते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। पर जंतु जो कि परपोषी, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? और अगर जो जंतु, मनुष्य, ये सब जो है ये अपने उनके स्रोत क्या है भोजन के, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? हमको क्या आवश्यकता है भोजन ग्रहण करने की? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रम जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन में संपादन करते हैं। यानी हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में इतने सारे काम चल रहे हैं, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि। हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतु या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? तो हम लोग विभिन्न प्रकार के भोजन जो ग्रहण करते हैं वो हम या तो अपने पौधों से लेते हैं, जैसे फल है, या गेहूं से हम आटा बनाते हैं, है ना, सब्जी लेते हैं, या जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। अब इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, देखते हैं कि इसमें और क्या क्या बातें दी हुई हैं। तो देखिए, लिखा है भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक होता है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसकी नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। अब कृषि पद्धतियों की बात आती है कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास में समूह में विचरण करते थे। कच्चे फल और सब्जियां खाते थे, क्योंकि तब अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था, फल और इनको पकाना नहीं आता था। तो हम कैसे फल खाते थे? कच्चे फल या सब्जी उस समय पाए जाने वाले जो मनुष्य थे वो खाते थे। और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना भी प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे कालांतर माने समय के साथ धीरे धीरे में क्या हुआ? खेती का विकास हुआ, चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित किया गया। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हो सका है। अब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो इसे फसल कहते हैं। जैसे कि गेहूं की फसल, यानी जब हम एक ही जैसे पौधे लंबे किसी जगह पर लंबे समय तक उगाते हैं और ज़्यादा उगाते हैं, तो उसको हम फसल या क्रॉप बोलते हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे अन्न, सब्जियां, फल आदि। जिस मौसम में उगाए जाते हैं उनके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है, जहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के वर्षा, अलग अलग प्रकार का तापमान देखने को मिलता है। जैसे अगर आप दक्षिण के साइड चले जाएंगे तो आपको वहाँ पर ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा, और ज़्यादा उत्तर में चले जाएंगे, कश्मीर, लद्दाख, इन क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश, तो आपको ठंड का एहसास होगा। तो हमारे देश में हर प्रकार की जलवायु है और जो कि भिन्न भिन्न है। इसी